धान की खेती करने वाले किसान भाइयों को अक्सर जो धान की खेत में समस्याएं देखने को मिलती है ये 25-30 दिन के बाद देखने को मिलती है। उस समय पर धान में पीलापन की समस्याएं आती हैं, रोग और बीमारियां आ जाती हैं और इसमें किल्ले का विकास काफी कम हुआ रहता है। तो किसान भाई लोग परेशान होते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करना होता है, यूरिया और जिंक ये सब दिया जाता है। फिलहाल वैसे जो पीलापन तो खत्म हो जाता है, बीमारियों पर भी कुछ कंट्रोल आता है, लेकिन क्योंकि पीलापन बीमारियां ये सब आपके पौधे में आई है तो आपका जो पौधा है उसका विकास धीमा हो जाता है और पौधे में रोग और बीमारियों की वजह से आगे चलकर आपका जो उत्पादन है ये काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों, जब आप धान की खेती करने जा रहे हैं, खेत की तैयारी के समय ही आप इन सब बीमारियों को ध्यान में रखते हुए यदि सही तरीके से पोषक तत्व का यूज कर रहे हैं और बीमारियों से बचने के लिए यदि आप उपाय करके चल रहे हैं तो आगे ये सब समस्याएं आपके खेत में नहीं देखने को मिलेंगी और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, अच्छा किल्लों का विकास होगा और जो आप अच्छा उत्पादन धान की खेती से ले पाएंगे। तो आज हम कुछ तरीका बताने वाले हैं, इन तरीकों का यूज करके आप अपने खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में किल्ले बढ़ा सकते हैं, आपकी फसल हरी भरी रहेगी और आपके खेत में उत्पादन काफी अच्छा आएगा। तो जो सबसे जरूरी बात आती है, जब आप लेवा मारने के लिए अपने खेत की सिंचाई करने जाते हैं उस समय पर आपको कुछ यहाँ पर यूज कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, जो बरसात का मौसम होता है ये फंगस के जनरेट होने के लिए, फंगस के बढ़ने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है और इसी समय पर आपको दो मित्र फंगस का यूज कर लेना है। एक तो आपका जो ट्राइकोडर्मा होता है और फिर दूसरा जो है आपका जो मेटारेजियम एनासोप्ली है और बेबेरिया बेसियाना है, इनका यूज कर लेना है। एक तो आपका जो ट्राइकोडर्मा है ये आपके खेत में लगने वाले फफूंदी जनित रोगों से आपको बचाता है और फिर जो दूसरा है ये कीट और जो पतंगे हैं और जो दीमक है इन सबसे सुरक्षा देता है। तो किसान भाई, जब भी आप इसका यूज करने जाएं आप अपने ब्लॉक से इसको ले सकते हैं और काफी छूट पर भी मिलता है, 25 रुपए केजी के आसपास मिल जाता है। वहां से आप लेकर इसको प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 केजी 5 केजी का आप यूज कर सकते हैं। सीधे ही ऐसे ही खेत में सिंचाई के समय डाल सकते हैं या फिर आप इसमें यदि डालना चाहें तो इसको आप वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद जो बारीक भुरभुरी हो जाती है, 2-3 साल पुरानी रहती है, उसके साथ इसको मिलाकर 5-7 दिन रख दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाए, फिर आप उसको जो है खेत में जो है छिड़क सकते हैं। तो इसका जब आप यूज करें या फिर आप जो है नीम की खली के साथ इसका यूज कर सकते हैं, 2 से 3 क्विंटल नीम की खली यूज करिए और पूरे खेत में बिखेर दीजिए। सिंचाई करके फिर आप जब लेवा मारेंगे तो आपके खेत में गहराई तक पूरे मिट्टी में ये समा जाएगा। किसान भाइयों, इस समय पर आप इसका यूज करते हैं तो आगे चलकर बरसात के समय में ये आपके खेत में बढ़ते रहेंगे और सालों साल ये आपके खेत में मौजूद रहेंगे और बहुत सी बीमारियों और जो है कीड़ों से ये आपका सुरक्षा देंगे। इसके अलावा किसान भाई, जो सबसे जरूरी बात आ जाती है, आपको जो रासायनिक खादों का प्रयोग करना उसमें क्या क्या देना है। जब भी आप पलेवा मार जाए, पलेवा मारने के बाद आप खेत की पूरी तैयारी कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर खाद का प्रयोग कर लेना, फिर आपको अपने धान का ट्रांसप्लांटेशन कराना है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 बोरी डीएपी लेना है और 3 बोरी एसएसपी लेना है। इसके अलावा यदि आपके मार्केट में डीएपी नहीं उपलब्ध है किसान भाई, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप एनपीके 12-32-16 या एनपीके 10-26-26 का यूज कर सकते हैं। इसमें आपका पोटास भी मिल जाता है। तो आप यहाँ पर 2 बोरी आप एनपीके ले लीजिए और फिर 3 बोरी आप एसएसपी ले लीजिए। इसके अलावा किसान भाई, यदि ये भी नहीं मिलता तो आप सीधा एसएसपी ले सकते हैं, 5 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एसएसपी ले लेना है। किसान भाई, यहाँ पर जो मात्रा बता रहे हैं ये पूरी पर्याप्त मात्रा। यदि आपका खेत का स्वास्थ्य अच्छा है, आपने गोबर की खाद या इन सब का यूज किया है तो मात्रा को कुछ कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप केवल एसएसपी का यूज कर रहे हैं तो आप इसके साथ पोटास भी 20 केजी मिला सकते हैं। लेकिन धान के खेत में 30 से 40 दिन के जो समय अवधि होती है, इस पर एक बार आपको पोटास का यूज प्रति एकड़ के हिसाब से 25 से 30 केजी करना है। यदि आप एक ही बार पोटास का यूज करना चाहते हैं तो आप वहीं पर पोटास का यूज करिए। यहाँ पर तो बात हो गई मुख्य पोषक तत्वों की, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको कुछ और जरूरी खाद होता है, इसका यूज कर लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाटा का रैली गोल्ड का। कई पोषक तत्व होते हैं, बहुत अच्छा काम करता है किसान भाइयों। टाटा का रैली गोल्ड 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और आपको अभिमन्यु का टोटल प्लस 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, दोनों को मिक्स करके यूज करना है। या फिर आप इसमें से कोई एक यूज कर सकते हैं यदि आपका खेत का स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन यदि आपका खेत कमजोर है, बार बार आप केवल धान और गेहूं की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, तो कोशिश करिए दोनों को आप यूज कर लीजिए। किसान भाइयों, ये सब जो खाद है ये किस तरीके से काम करती है, क्या क्या इसका मुख्य है, डिटेल रूप से हमने दूसरी वीडियो में भी बता रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगी। किसान भाइयों, इसके अलावा एक बहुत जरूरी खाद है जिसको आपको यूज कर लेना है, ह्यूमिक एसिड। 2 केजी, 1 से 2 केजी आपको धान में खेत की तैयारी के समय पर यूज करना है और पूरे समय अवधि में जब भी आप इसमें धान में कोई भी खाद डालने जा रहे हैं, 1 केजी प्रति एकड़ यूरिया के साथ आप हमेशा मिलाकर यूज कर सकते हैं। तो 1 साल में, मतलब जब भी आपका धान का टाइम पीरियड है,
5 केजी आपको ह्यूमिक एसिड का यूज करना ही है। ह्यूमिक एसिड मार्केट में काफी महंगी मिलती है, लेकिन आप थोक में यदि इसको मंगाते तो 100 से 120 130 रुपए केजी भी आपको मिल जाएगा 99% वाला। किसान भाई यदि आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। किसान भाइयों इसके अलावा आपको प्रति एकड़ करीब 8 से 10 केजी फेरस सल्फेट का यूज कर लेना है। एक तो ये लौह तत्व की पूर्ति कराता है, दूसरा आपके खेत के पीएच मान को ये कम कर देता है। किसान भाइयों क्योंकि बार बार यदि आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो खेत का जो पीएच है वो बिगड़ने लगता है, बढ़ने लगता है। तो आपका जो खेत का पीएच है 5 से 7 के आसपास होना चाहिए। इस समय पर जो पौधे होते हैं ये जो खाद्य पदार्थ है, जो पोषक तत्व, तो उसको अच्छे से लेते हैं। और यदि पीएच बढ़ने लगता है तो ये उपलब्ध होने के बाद भी पोषक तत्वों को नहीं ले पाते हैं। तो जरूरी हो जाता है आप खेत के पीएच मान का चेकअप कराएं और आपके खेत का जो पीएच मान है उसको बैलेंस बनाकर रखें। किसान भाइयों इसके अलावा बात कर लें तो आपको जो है प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकांटानॉल करीब 8 से 10 केजी का यूज कर लेना चाहिए। ट्राइकांटानॉल का जो काम होता है ये खेत से पोषक तत्वों के अवशोषण को, जल अवशोषण को, प्रोटीन संश्लेषण को, प्रकाश संश्लेषण को, इन सब को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है। तो जो पौधे की अनियंत्रित वृद्धि होती है, एक ही डायरेक्शन में वृद्धि होती है, इसको रोककर पौधे का चौमुखी विकास कराता है। मतलब कि जब आपके पौधे में एक ही ब्रांच निकल रही है, उसी की बढ़वार हो रही, तो उसको रोककर उसमें बगल से साइड ब्रांच भी निकलवाता है। मतलब पौधे के जो किल्ले होते हैं इसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो किसान भाइयों इसके अलावा इसको स्प्रे में भी दिया जाता है, तो आगे इसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर किसान भाइयों बात कर लें और खाद के बारे में, तो आप यहाँ पर यदि आपने केवल धान गेहूं ही लेकर चल रहे हैं, आप सब्जियों की खेती नहीं करते और आपके खेत में पोषक तत्व की कमी दिख रही है, तो यहाँ पर आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट 5 से 10 केजी ले सकते हैं, सागरिका 5 से 10 केजी ले सकते हैं, या फिर बायोबीटा 5 से 10 केजी ले सकते हैं। इनमें से कोई एक ही आपको लेना है और बहुत जरूरी भी नहीं। यदि आपने खेत में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग किया हुआ है तो आप इसको ना भी लें तो चल जाएगा। आगे चलकर आपके खेत में जैसे लक्षण दिखते हैं उसके हिसाब से आगे चलकर आपको जिंक, मैग्नीशियम इन सब का यूज करना है, तो आप ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों इसके अलावा एक ऐसा चीज और आता है जिसका आप यूज अपने खेतों में कर सकते हैं। यूपीएल कंपनी का जेबा नाम से एक आता है, क्रिस्टल होता है, जिसका जो है ये मक्के से बनाया जाता है और ये अपने वजन से 400 गुना ज्यादा पानी सोख कर रखने की क्षमता रखता है। यदि आपका खेत ऐसा है जहां पर बरसात ना होने की वजह से सूखे की दिक्कत आ जाती है या फिर सिंचाई में दिक्कत आती है, तो आप 5 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, जब आपके खेत में पानी की कमी होगी, ये सोख के पानी को रखता है और करीब 1 घंटे में 90% तक का पानी सोख लेता है और अपने पास पानी को रखे रहता है। जब भी पौधों को पानी की जरूरत होती है तो ये धीरे धीरे पानी को रिलीज करता है। पूरे अपने लाइफ टाइम में 5 से 6 महीने का लाइफ टाइम होता है। 5 महीने के आसपास आपके खेत में रहेगा, उसके बाद अपने आप ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो धान के खेत में इसका आप यूज कर सकते हैं। आप जो पानी की कमी होती है, सूखे की दिक्कत होती है, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इतनी सब जो खाद है इनका यूज आपको पलेवा मारने के बाद कर लेना है और फिर उसके बाद आपको प्लांटेशन कराना है। जब भी आप धान का प्लांटेशन कराएं उचित दूरी बनाकर रखें। आपका लाइन से लाइन 8 इंच और पौधे से पौधा 6 इंच की दूरी अच्छी होती है, सही होती है यहाँ पर। और यदि आप हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो 1 से 2 पौधे का प्लांटेशन कराएं। रिसर्च वैरायटियां हैं तो एक एक जगह पर 3-3 पौधे का प्लांटेशन कराएं। किसान भाइयों प्लांटेशन कराने के बाद खरपतवार के लिए आपको खरपतवार नाशी दवाओं का यूज कर लेना चाहिए। और जब भी आप यहाँ पर खरपतवार नाशी दवाओं का यूज करने जा रहे हैं तो ब्यूटाक्लोर नाम से जो दवा आती है टेक्निकल 50% डीसी के रूप में, इसको आप 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। या फिर प्रोटिलाक्लोर नाम से एक जो दवा आती है, इसको आप 500 ml से लेकर के 700-800 ml का यूज अपने खेत में जैसे खरपतवार उगते हैं उनकी सांद्रता के लिए, ज्यादा खरपतवार उगते हैं तो आपको डोज थोड़ा ज्यादा लेना है, इसका यूज कर लेना है। जब भी आप इसका यूज करेंगे तो खेत में कुछ पानी जरूर होना चाहिए, 2-3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो इसलिए जरूरी हो जाता है भाई, जब आप धान की खेती करें या कोई भी खेती कर रहे हैं, अपने खेत का लेजर लेवलिंग करवा के चलें। जब बराबर मात्रा में पानी रहती है तो हर चीज में इसका फायदा आता है। तो आप यहाँ पर यूज करिए। उसके बाद खरपतवारनाशी दवा डालने के बाद ना तो आप इसमें पानी डालिए, ना फिर यहाँ से पानी बाहर जाना चाहिए। और उस समय पर 3-4 दिन तक आप यहाँ पर कोई जो खाद का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप यहाँ पर खाद का छिड़काव करेंगे, खेत में टहलेंगे, तो ये जो खरपतवारनाशी एक परत बनाती है और जो सीड के अंकुरण, खरपतवारों का अंकुरण को रोकती है, वो ब्रेक हो जाएगा, फिर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो किसान भाइयों जो हमने बताया खाद आपको पलेवा मारने के बाद डालना है। कभी कभी समस्याएं आ जाती है, बरसात हो रहा है, फिर लेबर की दिक्कत है, तुरंत लगाना है। हमेशा सब किसान भाई इसको नहीं लगा पाते हैं। तो जब भी आप ये इसका फिर या तो यूज करना, तो आपको ये खरपतवारनाशी दवा के 3-4 दिन बाद आपको इस खाद का यूज करना है। लेकिन यदि आप चाहें तो उसी समय पर ये डीएपी या एनपीके जो है उसका जो है आप कुछ यूज अपने खेतों में कर सकते हैं, बाकी का खाद आप
या 4-5 दिन बाद आप यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको यूरिया की भी पूर्ति करनी है, तो जब आपने प्लांटेशन करा दिया तो उसके 7 से 10 दिन के अंदर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 35 केजी यूरिया, 5 केजी जिंक सल्फेट और 5 केजी आपको मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करना है। इन सबको मिक्स करके आप अपने पूरे खेत में बिखेर दीजिए। ये जो एक संतुलित मात्रा में पूरा डोज हो गया आपको अपने खेत में प्लांटेशन से 7 से 10 दिन के अंदर में इतने सारे कार्य करने हैं। ये एक बार आपने कार्य कर दिया तो आगे आपको काफी जो है राहत मिल जाएगी। पौधे का अच्छा ग्रोथ होगा, किल्लों का अच्छा विकास होगा और आगे चलकर पीलापन वाली समस्या नहीं आएंगी, खरपतवार भी कम हो गएंगे और रोग बीमारियां आपके खेतों में नहीं आएंगे। किसान भाई, क्योंकि आपने बवेरिया बेसियाना का यूज किया हुआ है तो ये कई प्रकार के कीड़ों को भी मारता है, जैसे दीमक हो गया, इसको खत्म करता है। फिर जो है सफेद मक्खी हो गया, एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, माइट्स और इसी तरीके से बहुत से कैटेगरी के कीड़ों को ये खत्म करता है। तो इसका जो यूज करके आप जो है इस तरीके से अपने फसलों को कीड़ों से भी बचा सकते हैं। ये तरीका यदि आप अपनाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने खेत में से काफी अच्छा उत्पादन धान की खेती से निकाल पाएंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।